गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारी वर्कशीट नंबर 10 है और आज की डेट है 27 जुलाई। बच्चों, ये जो वर्कशीट है एक तरीके से अब तक हमने जितना पढ़ा उसकी रिवीजन वर्कशीट है। तो इसका टॉपिक भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ। पदार्थ के बारे में जितना कुछ हमने जाना वो हम एट अ ग्लैंस उसको रिवाइज करेंगे, या आप कह सकते हो कि इसका माइंड मैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ज्ञान से पूछती है, आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना? तो फिर ये बताता है, दीदी हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली बात क्या बताई उसने कि पदार्थ कणों का बना हुआ होता है। पदार्थ जो है वो किसका बना होता है? कणों का बना होता है। और ये जो कण हैं इनके गुण हम पढ़ चुके हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और निरंतर गतिशील रहते हैं। ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो पदार्थ होता है उसकी परिभाषा क्या है? जिसका द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो, हर वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, क्या था? ठोस, द्रव और गैस। और हमने ये भी देखा था कि ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं, यानी हम इनको एक दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ताप में परिवर्तन करके, ठीक है। और दूसरा होता है दाब में परिवर्तन करके। तो यहाँ पे तापमान के बारे में बताया गया है। जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो देखो क्या होता है, तापमान को बढ़ाने पे ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं। फिर हमने और तापमान को बढ़ाया तो जो द्रव है वो गैस में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें, ताप को कम करें तो क्या होगा? गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी और इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। और तापमान को कम किया तो जो द्रव है वो ठोस में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम जमना कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, जो पदार्थ होते हैं इनको हमने दो प्रकार में बांटा था, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो उसको फिर हमने फर्दर दो में बांटा था, शुद्ध जो होते हैं, और दूसरे मिश्रण जो हैं इनको हम अशुद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि अशुद्ध होते हैं, कई चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो जो शुद्ध हैं उसको हमने तत्व और यौगिक में वर्गीकृत किया। तत्व जो भौतिक विधि से अविभाजित किया नहीं जा सकता, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है, ये एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। उदाहरण है लोहा और चांदी। यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया करके बनाते हैं, जैसे पानी और ग्लूकोज। तो आप पानी में देखोगे H2 होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ये निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जो मिश्रण होता है वो अशुद्ध होते हैं और उसको हमने फिर फर्दर डिवाइड किया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन सा होता है? जिसमें संगठन एक समान होता है और उसमें जो घटक होते हैं उनकी पृथक सीमाएं नजर नहीं आती, जैसे कि विलयन। विलयन समांगी मिश्रण होता है। अगर आप नमक को पानी में घोल दोगे तो घोलने के बाद आप उसमें देखोगे कि नमक और जल के कण अलग अलग नज़र नहीं आते। हवा भी एक मिश्रण है, क्योंकि हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बहुत सारे अलग पदार्थ इसमें मिले होते हैं, लेकिन वो मिक्स होके पूरा एक संगठन एक समान हो जाता है। तो ये कैसा उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। विषमांगी मिश्रण दो प्रकार का है, निलंबन और कोलाइडल। निलंबन उदाहरण है इसका मिट्टी और जल। आपने देखा होगा जो निलंबन के कण होते हैं वो जल के कणों में आपको अलग से नज़र आएंगे। जैसे आप मिट्टी को पानी में घोल रहे हो तो मिट्टी के कण नज़र आते हैं और कुछ समय बाद अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो ये निलंबन का उदाहरण है। कोलाइडल जो दिखने में समांगी होता है पर होता विषमांगी है, जैसे दूध को पानी में घोल दिया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आप वो पहले भी सॉल्व कर चुके हो। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका बेस्ट उदाहरण है जल, क्योंकि ठोस के रूप में ये बर्फ़ होता है। बर्फ़ जो है वो क्या है? जल का ठोस रूप है। और जो पानी हम पीते हैं वो जल का कौन सा रूप है? द्रव रूप है। और जो जल वाष्प होती हैं
वो इसका गैसीय रूप है। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न है? ये बच्चे हम एक वर्कशीट में ये क्वेश्चन एज इट इज कर भी चुके हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण। आप इसके लिए उदाहरण को ध्यान में रख सकते हो। इसको नमक को हमने पानी में घोला है और निलंबन में हमने रेत को पानी में घोला है। तो आप देखोगे कि जो नमक और पानी का घोल है वो कैसा मिश्रण तैयार होता है? समांगी। और जो रेत और पानी का मिश्रण है वो विषमांगी। जो विलयन होता है वो स्थायी होता है, अगर आप कुछ समय तक उसको छोड़ दोगे तो तली में कुछ भी नहीं बैठता, कुछ भी नहीं जमता। जबकि निलंबन अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें नीचे तली में रेत जम जाता है कुछ समय के पश्चात। विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है। विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। तो हमने एक एक्टिविटी की थी कि हमने विलयन लिया और यहाँ से टॉर्च का प्रकाश हम जब उस पर डालते हैं, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे हैं, तो जैसे प्रकाश यहाँ आता है वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता, इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। जबकि निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है, तो जैसे प्रकाश यहाँ से गुजरता है तो ये जो कण होते हैं ये उसके पथ में आ जाते हैं और ये क्या करेंगे? प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं, जिसकी वजह से टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है और हमें प्रकाश का पथ नजर आता है। तो ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। छानन विधि से घटकों को हम पृथक नहीं कर सकते हैं। अगर आप नमक के विलयन को छानोगे फिल्टर पेपर पे तो वो क्लीन वो छनेगा नहीं, जबकि रेत के कणों को आप छानन विधि से अलग कर सकते हो। तो ये इसमें डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक किसे कहते हैं और किन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखिए। तो यौगिक कैसा होता है? शुद्ध पदार्थ होता है और इसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। उदाहरण के लिए नमक और जल, तो ये इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रण क्या है और निम्न पदार्थों को मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होगा वो हमें बताना है। तो मिश्रण जो होता है इसका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से होता है। देखो यौगिक में तत्व थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पदार्थों को। और किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में आप ले सकते हो, तो उनको मिलाने पर जो है मिश्रण का निर्माण होता है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार का मिश्रण तैयार हुआ है। नमक को जब हम जल में घोलते हैं तो विलयन बनता है, मिट्टी को जब हम जल में घोलते हैं तो निलंबन बनता है, और दूध को जब हम जल में घोलते हैं तो कोलोइडल मिश्रण तैयार होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी वर्कशीट। थैंक यू।